रानीदास मार्ग पर 1, 2, 3 और 4 जगह पर उस लिस्ट में नाम था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा, पहले तो माननीय MLC गण का नाम था, 4 MLC थे और 2 हम लोग थे, सब जगह वो नाम लिखा हुआ था। लेकिन अब किसी को क्या कह सकते हैं कि जिनको कमियां निकालनी वो कमियां निकालते ही रहेंगे। खैर, उन सब विषय पे नहीं आना है। अभी हम बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात में क्या रहा, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि मिलने के बाद रिजल्ट पता चलता है। मिलने तक तो बातचीत स्थायी रहती है, लेकिन उसके बाद उस पर क्या असर हुआ उसका असर बाद में पता चलता है। साथियों, उसके दूसरे दिन, उस दिन तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही। हालांकि अध्यक्ष जी द्वारा आपको बताया गया, अध्यक्ष जी द्वारा कई चैनलों पर डिबेट में भी बताया गया, माननीय MLC महोदय ने भी बताया, लेकिन मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा थी कि मैं भी अंदर की बात आपको बताऊं और उसके बाद जो बाहर उसका असर हुआ वह भी आपको बताऊं। और ये जो चल रहा था अफवाहें और संगठन के मिलने के बाद जो संगठन के लिए कठोर शब्द लोग यूज कर रहे थे, इनसे भी आपको मैं बताऊं। मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी दूसरे संगठन के लोगों ने, कुछ ने तो तारीफ किया, लेकिन कुछ ने तो केवल वही कमी वाली बात कही कि नाम के आगे ये क्यों लिखा था। संगठन के प्रदेश महामंत्री लिखा था, ये नहीं पढ़ पा रहे थे। नाम के आगे किसी की गलती से कहीं से कुछ भी हो सकता है, इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। साथियों, हमारे बेसिक के शिक्षा मित्र साथी पिछले जुलाई के बाद से मानदेय नहीं पाए थे। एक बहुत बड़ा विषय था और उस बड़े विषय को लेकर के हम लगातार शासन में, वित्त विभाग में, अनुभाग में, हर जगह जा रहे थे, मानदेय नहीं मिल पा रहा था। साथियों, उस दिन आपको बताऊं 17 तारीख को सबसे पहले मैं निदेशालय गया, वहाँ पर निदेशक महोदय नहीं थे। फिर उसके बाद मैं अनुभाग 5 गया, अनुभाग 5 ने कहा कि आपका चला गया है। फिर मैं प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ गया और उनके निजी सचिव पाल जी से हमने कहा कि सर बहुत बड़ी समस्या है, आप इसको हल कराइए। उन्होंने निदेशालय में फ़ोन किया और हमसे कहा आप तत्काल जाइए और वहाँ रुक करके जब तक जारी ना हो जाए तब तक आइएगा नहीं, और नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। साथियों, हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर श्रीमान निदेशक महोदय से मुलाकात की, उनको बताया। उन्होंने अविलंब जो वहाँ की वित्त एवं लेखा अधिकारी मैडम हैं उनको बुला करके कहा कि क्यों मानदेय जारी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि सर फाइल प्रयागराज में है, क्योंकि हमारे फाइनेंस कंट्रोलर जो प्रदेश के हैं बेसिक के, वो शायद प्रयागराज में रहते, तो जब तक उनका हस्ताक्षर नहीं होता तब तक डायरेक्टर साहब कैसे जारी करा देते। फिर संयुक्त निदेशक महोदय से बात हुई, उन्होंने तुरंत प्रयागराज में फ़ोन मिलाया और कहा कि आज ही जारी करना है। साथियों, 4:30 बजे तक हम लोग वेट करते रहे। 4:30 बजे तक जब फाइल नहीं आई तो पुनः फ़ोन पर वहाँ संपर्क किया गया और 5 बजे के लगभग बेसिक के शिक्षा में साथियों के मानदेय की फाइल निदेशालय पहुंची। वहाँ पर और भी हमारे कई साथी मिले। जब फाइल यहाँ आई 5:26 पर यहाँ सिग्नेचर करके बेसिक के शिक्षा में साथियों का मानदेय जारी कराने का काम किया गया। और इस बेसिक के शिक्षा में साथियों का ये मानदेय फरों के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। फरवरी माह तक के मानदेय की व्यवस्था है। अब कुछ लोग कह रहे थे फरवरी तक का मानदेय आ गया तो हमारा अगर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा। अरे बढ़ेगा तो सरकार व्यवस्था करेगी। आप अगर बेसिक की व्यवस्था करेगी तो सब शिक्षा की भी तो करेगी कि बढ़ने के इंतजार में मानदेय ही ना दे करंट का। फरवरी तक का मानदेय आपके जनपदों में भेज दिया गया है। मैं पुनः एक बार अपने जिला अध्यक्ष साथियों से और अपने सक्रिय जिले के पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि आप अपने जनपद में इस भेजे गए मानदेय की ग्रांट से अपने शिक्षा में साथियों के मानदेय को मिला लें। अगर कहीं पर कमी हो रही है तो कृपया अभी से ही डिमांड वहाँ से भिजवाने का काम करें, चूँकि फरवरी तक का मानदेय भेजा गया। 5:26 पर यह पत्र प्रदेश के सभी जनपदों में भेजा गया, जिसमें बेसिक के अंतर्गत कार्यरत सभी साथियों का मानदेय अपने जनपदों में भेजा गया। अब सभी साथी और लगभग सभी साथी सभी जनपदों में मानदेय प्राप्त भी हो गया। जहां नहीं पहुंचा होगा तो वहां कल जरूर पहुंच जाएगा। बिल्कुल उत्कर्ष जी आपको भी अभी जवाब देंगे, एक लाइन से चल रहे हैं।
ये देख रहे हैं कि डायरेक्टर महोदय के साइन से 17 तारीख को आपका मानदेय जारी किया गया। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत हमारे साथियों का अक्टूबर का मानदेय बार बार सभी लोग फ़ोन भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, तो हमें भी चिंता थी कि दीपावली के पहले मानदेय मिले। इसलिए संगठन की तरफ से एक पत्र लिखवाया गया। एक पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में दिया गया और दूसरा पत्र लेकर के हम महानिदेशक महोदय से मिलने पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि महानिदेशक महोदय के कार्यालय में, उनके निजी कार्यालय में कार्यरत एक वहाँ के साथी को हार्ट अटैक हो गया था। सारे वहाँ के अधिकारी उनको लेकर के सिविल हॉस्पिटल, उसके बाद लारी लेके गए। और मैं धन्यवाद दूंगा महानिदेशक महोदय का, उन्होंने ऊपर बड़े अधिकारियों से बात करके उन कर्मचारी साथी का तुरंत ऑपरेशन हुआ और आज वह स्वस्थ हैं और इसमें महानिदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। तो साथियों, उस समय हमने महानिदेशक महोदय के कार्यालय में यह पत्र रिसीव करा दिया था। ये आप देख सकते हैं 17 तारीख को ही हमने रिसीव कराया था कि अक्टूबर माह का मानदेय दीपावली से पहले मिल जाए। उसके बाद महानिदेशक महोदय आ भी गई थी और उनसे चलते चलते बात भी हो गई, तो उन्होंने कह भी दिया था कि हम प्रयास करेंगे कि दीपावली के पहले आपकी लिमिट जारी कर दिया जाए। तो साथियों, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तभी काम होगा, क्योंकि कहा गया है कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। तो काम करेंगे तो 2 कदम बढ़ेंगे, 1 कदम बढ़ेंगे, आधा कदम बढ़ेंगे, 4 कदम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा तो बैठे ही रह जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों दौड़ते हो, क्यों मेहनत करते हो, मानदेय तो आ ही जाएगा। अरे हमारे उन साथियों से पूछो